Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज से हम इस चैनल पे एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। आज तक हर फ्राइडे को हम लेकर आते थे नो योर इंग्रेडिएंट का एपिसोड, जहां पर हम एक एक सिंगल इंग्रेडिएंट के बारे में डिटेल से बात करते थे। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं नो योर न्यूट्रिएंट्स सीरीज़ की, यानी यहाँ पर हम एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है जिससे मैं शुरुआत कर रही हूँ वो है विटामिन B12। और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि कैसे बॉडी में हम इसको इंक्रीज़ करें, स्पेशली अगर हम वेजिटेरियन हैं या फिर वीगन हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑल अबाउट विटामिन B12। सो विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये आपके नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, आपके DNA के लिए, आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, आपकी मूड को मेंटेन करने के लिए और आपकी मेमोरी को भी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज यू एज तो काफ़ी लोगों में इसका लेवल कम हो जाता है। ये जो विटामिन है ये एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल प्रोड्यूस के अंदर नेचुरली पाया जाता है। तो एनिमल प्रोड्यूस जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, जो एनिमल से आता है, या अंडे हैं उनके अंदर ये होता है। इसके अलावा मीट है उसके अंदर भी ये पाया जाता है। लेकिन दैट डजंट मीन कि वेजिटेरियंस और वीगन इसे नहीं ले सकते, बिकॉज प्लांट कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आप इसे डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और रीसेंट रिसर्च जो है वो इसे साबित कर चुकी है। बिकॉज अगर ऐसा होता कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन इस विटामिन को हासिल कर पाते तो बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं बट स्टिल उनकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। एंड देयर आर लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स जो वीगन हैं, वेजिटेरियन हैं, बट स्टिल उनकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का लेवल बहुत ही अच्छा है। बिकॉज आपको बहुत थोड़ी मात्रा में ये विटामिन चाहिए होता है। ऐसे में आपकी अगर गट हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो वो इसे बहुत आसानी से अब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ी मात्रा में भी फूड के अंदर से। लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है, आपका इंटेस्टाइन हेल्दी नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर ये जाएगा भी फिर भी अब्जॉर्ब और यूटिलाइज नहीं होगा। इसके अलावा आपकी बॉडी खुद भी इस विटामिन को बना सकती है। कैसे, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कितना रिक्वायर्ड होता है विटामिन B12। तो हमारी जो लाइफ साइकिल होता है उसके अलग अलग एज स्टेजेस पे डिफरेंट अमाउंट में हमें B12 चाहिए होता है। जैसे कि इन्फेंट से लेके बच्चों तक 0.5 to 1.5 mcg आपको चाहिए होता है विटामिन B12। टीनेजर्स को 2.4 mcg तक, अडल्ट्स की बात करें तो 2.4 mcg। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन हैं या फिर नर्सिंग मदर हैं तो आपको 2.6 to 2.8 mcg विटामिन B12 चाहिए इन योर डाइट। विटामिन B12 जो है वो आपका लिवर जो है वो स्टोर कर सकता है फ्यूचर यूज़ के लिए। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इसका अब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। नंबर 1 कि आपकी डाइट में ही कम है। नंबर 2 कि आपका गट पुअर है। नंबर 3 आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर आप कम सोते हैं, आपका लाइफस्टाइल पुअर है, आपकी ईटिंग हैबिट्स पुअर है, आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं जिसमें केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी डाइट में कम अब्जॉर्ब होगा आपकी डाइट से भी। अनफॉर्चुनेटली लोगों को बहुत देर लग जाती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पहचानने के लिए। कई बार लोग इसे बाकी किसी डेफिशिएंसी जैसे कि फॉलेट की डेफिशिएंसी या आयरन की डेफिशिएंसी से भी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल उसमें भी ड्रॉप होता है। तो इसके सिम्टम्स को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को जानते हैं। अगर आपकी स्किन पेल है, आपको रेगुलर इंटरवल्स पे हेडेक फील होता है, मसल में पेन, वीकनेस, थकावट महसूस होता है, डिप्रेशन होता है, आपकी मोबिलिटी कम हो गई है, आप थोड़े से इम्बैलेंस फील करते हैं, आपको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, डिजी फील करते हैं आपको थोड़ा सा विजन प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार आपकी उंगलियों में नम या फिर टिंगलिंग फीलिंग होती है और आपको कंसंट्रेशन करने में अगर मुश्किल हो रही है, आपकी मेमोरी पुअर हो गई है थोड़ी सी, तो ये सारे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साइन हो सकते हैं। नाउ अब मैं वेजिटेरियंस के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करूंगी विटामिन B12 से रिलेटेड। नंबर 1,
हर सीड के अंदर विटामिन B12 होता है, यानी प्लांट्स के अंदर भी विटामिन B12 होता है। B12 जो होता है प्लांट सॉइल से अब्जॉर्ब करता है और जब एनिमल्स उसे खाते हैं वो उसे अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर पाते हैं और इनकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 आ जाता है। लेकिन ह्यूमन जो है वो उसे उस तरह से एक्वायर नहीं कर पाते हैं, उसे उस तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाल ही में पाया गया है कि कुछ फूड की प्रिपरेशन ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं जिससे विटामिन B12 वेजिटेरियन सोर्स के अंदर भी आ सकता है और वेजिटेरियंस एंड वीगन्स उन्हें उस सोर्स से अपनी बॉडी के अंदर लेकर बना सकते हैं। यस, ये सही है कि प्लांट सोर्सेज के अंदर विटामिन B12 नहीं होता है, लेकिन अगर हमारा गट हेल्दी है तो हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया की प्रेजेंस में इसे खुद ही बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो विटामिन B12 को बनाने में हमारे गट में, हमारे स्टमक में हेल्प करते हैं। कैसे आपको मिलेंगे वो हेल्दी बैक्टीरिया जो विटामिन B12 के क्रिएशन में, एब्जॉर्प्शन में, यूटिलाइजेशन में आपको हेल्प करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। हमारी स्टमक के अंदर बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, इसमें से एक है लैक्टोबैसिलस। ये जो होता है ये विटामिन B12 को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। दो वी नीड अ वैरायटी ऑफ गुड बैक्टीरिया टू क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज फूड प्रिपरेशन। जब आप ग्रेन्स को, सीड्स को, पल्सेस को जर्मिनेट करते हैं, यानी आप उन्हें स्प्राउट करते हैं, तो उनके अंदर विटामिन B12 की अवेलेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं जिसे आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है। जब भी आप एक सीड, ग्रेन या फिर कोई पल्स जर्मिनेट करते हैं, स्प्राउट करते हैं, तो उसके अंदर लाइफ वापस आ जाती है। तो ऐसे में उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कई गुना बढ़ जाते हैं और ऐसे हेल्दी बैक्टीरिया भी ऐड हो जाते हैं उसके अंदर जो आपके लिए हेल्दी होते हैं। नंबर 2 जो प्रिपरेशन आप कर सकते हैं वो है फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स एंड मिलेट्स इज क्रूशियल। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आप फर्मेंटेड ग्रेन अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड ज़रूर करें। और फर्मेंटेड ग्रेन्स की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि खूज है, आमली है, कांजी है, कवास है। ये सारी फर्मेंटेड रेसिपीज़ के ही नाम हैं। आप अलग अलग मिलेट्स को फर्मेंट कर सकते हैं, जैसे कि रागी को फर्मेंट कर सकते हैं, फॉक्सटेल मिलेट को, लिटिल मिलेट को, बर्नयार्ड मिलेट को। नाउ बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने भी आपके साथ शेयर की हुई हैं, स्पेशली रागी को आप कैसे फर्मेंट कर सकते हैं। रागी की आमली की रेसिपी मैंने इसी चैनल पे आपके साथ शेयर की हुई है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिशन हो सकता है आपकी डाइट के अंदर। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कर्ड या बटर मिल्क ले सकते हैं। आप वीगन कर्ड बना सकते हैं। मैंने पीनट कर्ड बनाने की रेसिपी शेयर की थी आपके साथ। उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप कोकोनट की कर्ड बना सकते हैं, आप आमंड मिल्क से कर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल ईस्ट है। इसके अलावा सोया की बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसके अंदर आपको विटामिन B12 मिल सकता है, जैसे कि टेम्फे है। थोड़ा बहुत विटामिन B12 आपको मशरूम से भी मिलता है, सीवीड से मिलता है। नाउ विटामिन B12 के कम होने के रीज़न ये भी है कि हमारी सॉइल की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारा केमिकल्स इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में नंबर 1 ऑटोमेटिकली हमारी सॉइल की क्वालिटी, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं, उसके इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, उनका लेवल ड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स हमें भी कम मिल रहे हैं। तो ऐसे में ऑर्गेनिक ग्रेन्स आप लेंगे जिसके अंदर केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नंबर 2 जो रीज़न है वो ये कि हमें पता है कि ये फूड्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है, तो जब हम इसे वॉश करते हैं, वी वॉश आउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ का पील रिमूव कर देते हैं। इट इज़ नॉट कि ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें पता है कि ये रूट वेजिटेबल्स हैं। रूट वेजिटेबल्स के अंदर एक्चुअली विटामिन B12 होता है, बिकॉज वो रूट से निकलती हैं और वहीं से प्लांट को भी विटामिन B12 मिलता है। बट वी हैव टू वॉश दैम, चाहे वो शकरकंदी हो या फिर मूली हो या फिर गाजर हो, हमें उन्हें वॉश करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि उनके अंदर केमिकल्स हो सकते हैं। वी ऑल्सो हैव टू पील दैम, कीपिंग इन माइंड कि इसके अंदर केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो सकता है कि हुआ हो। मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा प्रोबायोटिक्स जैसे कि फर्मेंटेड फूड हैं, ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा इन दी एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस सम फूड आइटम्स जो एज अ वेजिटेरियन आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही मैं उसके अंदर वैल्यू भी आपको दूंगी, आपको पता लग जाएगा कि आप ये ऐड करेंगे तो आपको इसमें से कितना विटामिन B12 मिल सकता है, बट देन अगेन इट डिपेंड अपॉन कि आपकी बॉडी उसमें से कितना अब्जॉर्ब कर सकती है। सो फ्रेश कर्ड आप ले सकते हैं। अगर मैं इसके अब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो 50 to 70% ये इजीली आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो सकता है। घर का बना हुआ पनीर आप ले सकते हैं, फर्मेंटेड मिलेट आप ले सकते हैं, इनका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं जो आपकी गट को सपोर्ट करेंगे। ये जर्मिनेटेड फूड्स आप ले सकते हैं। न्यूट्रिशनल ईस्ट अगर आपको ऑर्गेनिक मिले, प्योर मिले तो आप वो ले सकते हैं। आप सीवीड ऐड कर सकते हैं, शिटाके मशरूम अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन जूसेस जो होते हैं उनके अंदर भी थोड़ा बहुत विटामिन B12 होता है, लेकिन उसका अब्जॉर्प्शन काफ़ी लो होता है, जैसे कि व्हीट ग्रास जूस है, बार्ले ग्रास जूस है। आप फर्मेंटेड वेजिटेबल्स या टी ले सकते हैं, जैसे कि फर्मेंटेड वेजिटेबल में सौरक्राट आता है, कांजी जो है वो बीटरूट से बनती है फर्मेंट होके, गाजर से फर्मेंट होके बनती हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। कंबूचा है जो फर्मेंटेड टी से बनता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू विटामिन B12, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं, क्या है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और कैसे आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं बीइंग अ वेजिटेरियन। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से और न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उन टॉपिक्स को मैं इंक्लूड करूँ इस सीरीज़ के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।